सावन का महीना महादेव का महीना होता है। वो महीना जब लाखों शिवभक्त नंगे पैर कंधे पर गंगा जल लिए मीलों का सफ़र तय करते हैं। लेकिन आज जब आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? कान फोड़ देने वाला डीजे, भोजपुरी गानों पर अश्लील डांस, कांवड़ के नाम पर शराब पीना, हुड़दंग मचाना और सड़कों पर आम लोगों से मारपीट करना। मेरे पास खुद ऐसी दर्जनों वीडियोस हैं और आपने भी सोशल मीडिया पर ये सब देखा ही होगा। ये देखकर किसी भी सनातनी का दिल दहल जाता है, दिल दुखित हो जाता है। लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यही कांवड़ यात्रा है? क्या महादेव ने यही सिखाया है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि शास्त्रों, पुराणों और ऐतिहासिक प्रमाणों के माध्यम से सीधा बात करेंगे कि कांवड़ यात्रा असल में है क्या, कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कैसे मुट्ठी भर चंद हुड़दंगियों की वजह से हमारा पूरा सनातन धर्म बर्बाद हो रहा है और बदनाम हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कांवड़ यात्रा का या कांवड़ का अर्थ क्या होता है। कांवड़ शब्द संस्कृत के कांबा रथी से बना हुआ है। कांवड़ एक बांस की छड़ी होती है जिसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरे कलश बंधे होते हैं। जो इसे उठाता है वो कांवड़िया कहलाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये शुरुआत कैसे हुई? इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि हमारे पुराणों में इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। मैं आपको 3 ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण दूंगा जिसके माध्यम से आप कांवड़ यात्रा को समझ पाएंगे। पहला प्रमाण शिव महापुराण से है। सबसे प्राचीन कथा जुड़ी है समुद्र मंथन से। शिव महापुराण में वर्णन है कि जब देवों ने असुरों के साथ समुद्र मंथन किया था तो उसमें से हलाहल विष नाम का एक भयंकर विष निकला था। इस विष की गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन उस विष की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि महादेव का शरीर जो है वो तपने लगा था। तब उस तप को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों से जल लाकर चढ़ाया और यही वो परंपरा है जो सावन में दोहराई जाती है। कांवड़िए महादेव के उस तप को शांत करने के लिए मीलों दूर से गंगा जल लाते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण और कई ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी ने उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित पुरा महादेव के सबसे पहले कांवड़ लाकर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया था। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल उठाया था और आज भी लाखों कांवड़िए पुरा महादेव में जल चढ़ाते हैं इसी वजह से। इसके साथ ही अगर आप आनंद रामायण में देखेंगे तो उसमें उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी तब उन्होंने भी कांवड़ के माध्यम से पवित्र जल लाकर महादेव का अभिषेक किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने कंधे पर अपने माता पिता को तीर्थ स्थान कराते समय उन्होंने भी कांवड़ यात्रा के माध्यम से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित किया था और उन्होंने अपने माता पिता को दर्शन कराया था। ये तो हो गए प्रमाण, लेकिन कांवड़ यात्रा के नियमों की बात हमने नहीं की जिन्हें सुनकर आप खुद तय कीजिएगा कि सड़क पर डीजे में नाचने वाले लोग कांवड़िए हैं या नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कांवड़ यात्रा के नियम बहुत कठोर हैं, बहुत कठिन नियम है कांवड़ यात्रा के। पहला नियम तो ये कहता है कि यात्रा के दौरान कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कांवड़ियों को पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज ये सब वर्जित है। यात्रा नंगे पैर और बिना किसी क्रोध और विवाद के पूरी होनी चाहिए। पूरे रास्ते केवल बम बम भोले और शिव मंत्रों का जाप होना चाहिए। आप स्वयं सोचिए, जिस यात्रा का आधार त्याग है, तपस्या है, पवित्रता है, जहाँ शराब, हुड़दंग इन सब की कोई जगह भी नहीं है, वो हमारे इस कांवड़ यात्रा में आई कहाँ से? आज सनातन धर्म को बाहर के लोगों से कम और अंदर के इन फर्जी कांवड़ियों से ज़्यादा खतरा है। कुछ लोग सिर्फ मौज मस्ती और नशा करने के लिए सड़कों पर दादागिरी दिखाने के लिए भगवा कपड़ा पहन लेते हैं और जब ये लोग सड़क पर किसी गाड़ी वाले को पीटते हैं या शराब पीकर गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो लिबरल्स और एंटी हिंदू इकोसिस्टम को एक नया मौका मिल जाता है। और वो ये नहीं कहते कि कुछ बहरूपियों ने या कुछ लड़कों ने हुड़दंगई की या गुंडागर्दी की, वो सीधा लिखते हैं कि हिंदू कांवड़ियों ने आतंक मचाया। ये इन चंद हुड़दंगियों के कारण उन लाखों शिव भक्तों की तपस्या मिट्टी में मिला दे रहे हैं जो छालों से भरे पैरों के साथ साथ में चुपचाप महादेव का नाम जपते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इस समस्या का समाधान यही है कि अगर आप अपने गांव शहर में कोई भी कांवड़ यात्रा का शिविर का आयोजन कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करिए कि उनमें से कोई नशेड़ी ना हो,
हुड़दंग करने वाला ना हो। और पुलिस को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कांवड़ यात्रा के नाम पर कानून तोड़ते हैं, कांवड़ यात्रा के नाम पर लोगों को पीटते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अभद्र हरकतें करते हैं। अगर आज हमने इन्हें माफ़ कर दिया, अगर आज हम इनके इस बर्ताव के कारण चुप रह गए, तो ये हमारे पूरे सनातन धर्म के लिए नाश का समय हो जाएगा। हमारा पूरा सनातन धर्म बर्बाद हो जाएगा। ये अपने बच्चों को ही वैसी शिक्षा देंगे और इनसे प्रभावित होने वाले 4 लोग और कल को अगले साल से 4 से 10 लोग हो जाएंगे, 10 से 50 लोग और 1000 लोग कांवड़ यात्रा में ऐसे ही भद्र भाषा का प्रयोग करने लगेंगे, अभद्र व्यवहार करने लगेंगे और हमारी जो कांवड़ परंपरा है वो पूरी तरीके से बर्बाद होने में सिर्फ कुछ साल ही लगेंगे और पूरा सनातन धर्म बर्बाद हो जाएगा। तो हम बाहर वालों को तो जानते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे हैं या हमारे धर्म से अलग हैं, लेकिन जो हमारे धर्म में ही बैठकर हमारे धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को उनसे सबसे बड़ा खतरा है। तो इस वीडियो को सभी हिंदू भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आपको सनातन धर्म के बारे में प्राप्त होती रहे। महादेव।